सभी लोगों को मनाता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। आज सोमवार बाइबल मिशन में सोमवार यानी चंगाई की सभा, तो वचन की ओर सीधे सीधे हम लोग जाएंगे। हम लोग वचन निकालेंगे यहेजकेल का किताब उसका 36वां अध्याय, यहेजकेल 36वां अध्याय 29 और 30। यहेजकेल का किताब 36वां अध्याय 29 और 30 पढ़ता हूँ आपके लिए। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। तू कहता है कि जब भी तुम मेरे नाम से बात करो तो तुम नहीं, तुम्हारे भीतर में आत्मा बात करेगी। मसीहा, तेरी आत्मा मुझ में समाकर अपने लहू से प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कर कर तेरे बच्चों से प्रभु जो आज चंगाई के लिए प्रभु बैठे हैं, दुहाई दे रहे, उन सभी को तू आशीष कर। यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे एक प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। हम आज इस चंगाई की सभा में ध्यान करने वाले हैं अभी का माहौल। हमारे बीच में रोग है, हमारे बीच में अकाल है, ठीक है, और हमारे बीच में अशुद्धता भी है। ये तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे बीच में रोग, दुनिया के तौर तरीके से हमारे बीच में रोग है, हमारे बीच में अकाल है और हमारे बीच में अशुद्धता है। और आत्मिक तरीके से, प्रभु के तरीके से अगर देखेंगे तो हमारे बीच में सबसे पहले अशुद्धता है, उसके बाद रोग है, उसके बाद अकाल है। दुनिया के तरीके से अशुद्धता आखिर में आता है और आत्मिक तरीके से अशुद्धता सबसे पहले आता है गिनती में। तो इस अशुद्धता और रोग और अकाल, ये तीनों में हम जूझ रहे हैं आजकल। तो यहेजकेल के 36वें अध्याय उसका 29वां वचन उसके 30 में भी प्रभु कहता है, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। ये 29वां वचन है। और 30वें वचन में प्रभु कहता है, मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। हाँ, परमेश्वर को हमारी सुधि है, वो हमारी सुधि रखता है कि हम अकाल के बीच में हैं, हम रोग के बीच में हैं, हम अशुद्धता के बीच में हैं, हम किस बीच में हैं और हम क्या चाहते हैं कि हम अशुद्धता से हम दूर होना चाहते हैं या फिर नहीं, हम उसी में रहना चाहते हैं, ये भी प्रभु देखता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दिल से चाहना होगा कि प्रभु हमें अशुद्धता से छुड़ा। तो यहेजकेल के 36वें अध्याय 29वें वचन में लिखा है पहले में ही, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा दूंगा। प्रभु कहता है कि अन्न उपजने की आज्ञा दूंगा। एक बात बताओ, किसको आज्ञा देगा प्रभु?
बाइबल कहता है कि और अन्न उपजने की आज्ञा दूंगा। किसको आज्ञा देगा परमेश्वर? अन्न की उपज, उपज यानी खेती, अन्न यानी खाना, भोजन। तो कहता है कि अन्न उपजने की आज्ञा दूंगा। किसको देगा? धरती को। तो किसी और बाइबल में यानी किसी और भाषा, हमारे भाषा में या इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि मैं बीज को आज्ञा दूंगा। बीज को किसको आज्ञा देगा बोलता है वो? बीज को, कि है बीज तो क्या हो जा, उग जा। तो बीज क्या हो जाएगा? उग जाएगा। किसके लिए प्रभु बीज को आज्ञा देगा बोलता है? हमारे लिए, हमारे लिए, उन सभी के लिए जो अशुद्धता से दूर रहने की घोषणा, विनती प्रभु से करते हैं कि प्रभु हमें अशुद्धता से निकाल दे, और हमें अशुद्धता से निकालने के बाद हम शुद्ध हो जाएंगे। और शुद्ध हो जाने के बाद वो कहता है कि अन्न उपजने की आज्ञा देगा। थोड़ा वक्त लगेगा। कभी कभी लोग चाहते हैं कि ना मैं ऐसे प्रार्थना करूं और मुझे ऐसे खाना मिल जाना चाहिए, मैं ऐसे प्रार्थना करूं और मुझे ऐसे ही मेरा प्रार्थना पूरा होना चाहिए। हाँ, प्रभु करता है और वो कर भी सकता है और वो करेगा भी। जो अगर वो कभी कभी नहीं किया तो उस पर निंदा ढालने का नहीं, इंतज़ार करने का। क्योंकि बाइबल कहता है कि वो बीज को आज्ञा देगा। बीज उगेगा, तुम काटोगे, तुम दोगे, तुम उसको क्या क्या करना पड़ता है, खेती वालों को मालूम है, वो सब करोगे। उसके बाद जाके तुम्हारे घर में क्या क्या भर जाएगा? अन्न भर जाएगा, है ना। तो इसके लिए, खाने के लिए अकाल के समय में भी यूसुफ को एक बार याद करेंगे हम लोग। यूसुफ सबसे छोटा, मतलब छोटा था, सबसे छोटा था बाकी भाइयों में। तो सभी लोग खेत में काम करने गए थे, तो याकूब यूसुफ को भेजता है रोटी देके, जा तुम्हारे भाइयों को रोटी लेकर जा। तो बेचारा यूसुफ बड़ी दूर से रोटी लेके हाथ में लिए आता ही होता है। ये लोग दूर से देख के बोलते हैं, ये देख वो आ रहा है, सपने देखने वाला आ रहा है, अपन इसको मार देंगे। हाँ? तुम्हारे लिए जो खाना लेके आ रहा है उसके लिए तुम उस खाना लेके मार देंगे उसको। हाँ, ये कैसी सोच है? हाँ? कितनी अशुद्धता वाली सोच है, कितनी घिनौना वाली सोच है कि जिन हाथों ने तुम्हें खाना दिया तुम उसी को मारोगे। हाँ? लेकिन आखिर में यही मारने वाला खाना, हाँ, जिन्होंने इनको मार दिया, उसी के हाथ से अकाल के समय में प्रभु उनको खाना उसके द्वारा देकर तृप्त कराया। दोस्तों, अकाल पड़ गया था उनके गांव में, जहाँ याकूब और उसके बाकी बच्चे थे, वहाँ पर अकाल पड़ गया था। तो खाना खरीदने के लिए, धान खरीदने के लिए, हाँ, वो याकूब ने उनके बच्चे लोग को मिस्र में भेजा कि जाओ। और मिस्र में गए तो कौन बैठा है वहाँ पर गद्दी पर, अधिकार में? वही जिनको तुम मार डालने की सोचे थे और मार ही दिए थे, वही बैठा। और उसी के हाथ के ज़रिए तुम्हें क्या मिला आज? अन्न मिला। अकाल के समय में अन्न मिला दोस्तों, और वे तृप्त हुए, उसका परिवार तृप्त। वैसे ही यीशु मसीह जीवन की रोटी बनकर आया और हमने उसी को, सलीब को सौंप दिया। और अभी उसी के पास से हमें क्या मिल रहा है? बीज को आशीष मिल रहा है कि तुम्हें अकाल के समय में प्रभु तुम्हें तृप्त कर सके। यही बात है दोस्तों। अब तो भी समझो कि प्रभु हमारे मूर्खता के कारण तुम्हें, हाँ, हमने हमारे पापों के कारण
तुम सलीब पर चढ़ना पड़ा, अब तो भी हम वैसे नहीं करेंगे प्रभु। तो तब भी यूसुफ ने तब भी उनको खाना दिया था, यूसुफ अब भी उनको खाना दे रहा है। वैसे ही यीशु मसीह तब भी हमें खाना दिया था, सलीब चढ़ने के पहले भी, लेकर खाओ ये मेरा शरीर है। और जी उठने के बाद भी यीशु मसीह पुनरुत्थान में भी क्या दे रहा है? खाना दे रहा है। इम्माउस को जाने वाले दो लोग आपस में बात करते करते जा रहे थे, तो एक व्यक्ति आप ही उनके साथ चलने लगा, हो लिया। तो वे तीन लोग आपस में बात करते 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 करते, बड़े ध्यान से वो स्टोरी पढ़ो आप लोग, उनका गांव घर आ जाता है तो वो लोग रुक जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि भाई अभी तो शाम हो, दिन ढल गया, तू कहाँ जाएगा आगे, आजा हमारे पास रुक जा करके ज़बरदस्ती की, तो उनके साथ रुक गया। मान लो दो व्यक्ति चल रहे आपस में और मैं उनके साथ चल रहा हूँ, ठीक है, और चलते 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 उनका घर आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तो दिन ढल गया, अभी आप अकेले कहाँ जाओगे, आ जाओ हमारे घर रुक जाओ। तो मैं उनके साथ उनके घर में रुक गया, ठीक है। अब रोटी खाने के समय हो गया। एक बात मुझे बोलो, वो लोग मुझे परोसेंगे या मैं उनको परोसूंगा? हाँ, समझ रहे हो? घर किसका? उन दो व्यक्तियों का। गांव किसका? उनका। हाँ, और मैं वहाँ पे परदेसी होकर, हाँ, बटेरा होकर वहाँ पे रुका, तो कौन परोसना चाहिए? मैं कैसे परोसूंगा उनको? वो लोग ही परोसना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर यीशु कहता है, रोटी तोड़ी और उसने उन्हें दिया, तब उनकी आंखें खुल गए, अरे ये तो यीशु मसीह है। दोस्तों, यीशु मसीह तब भी परोसा, यीशु मसीह जी उठने के बाद भी परोसा, बार बार अपनी आंखें खोलने के लिए वो हर महीने हमें परोसता है, पुनरुत्थान के बाद भी। लेकिन पुनरुत्थान के पहले वाले परोसने से भी पुनरुत्थान के बाद के परोसने में बहुत विशेष विशेष बातें हैं, ताकत है, सामर्थ है, आंखें खुलने की सामर्थ है। यूसुफ के ज़िंदगी से भी, जब भी यूसुफ मरने के पहले, अव्वल में हालांकि वो मरा ही नहीं, लेकिन उसके घर के नज़र में वो क्या हो गया? मर गया। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि यूसुफ के मरने से पहले जब वो रोटी लेकर आया था, उनके भाई लोग खाना, रोटी बीटी सब खा लिया, उसके बाद उसको मार डाला करके घर में बोल दिया। तो जब याकूब के घराने में गांव में अकाल पड़ा, तब वो अपने बच्चों को मिस्र में भेजता है धान खरीदने के लिए, धान लेके आने के लिए या धान इकट्ठा करने के लिए। तो वो लोग दोबारा उसी के पास आते हैं जिनको उन्होंने मार डाला था, जिनके नज़र में वो मर गया था। तो अब दोबारा वो उनको खाना परोसता है, देता है, खाना खाता है। अब पहले वाले खाने में, अब अभी के खाने में क्या फ़र्क है? कौन सा खाना अच्छा है? अगर मैं पूछूं आपको सवाल, पहले खाना अच्छा ही है, पहले भी खाना अच्छा ही है, दूसरा भी खाना अच्छा ही है, लेकिन दोनों खाने में क्या फ़र्क है? ज़्यादा प्यार किस में? आप लोग को बोलता हूँ मैं। जब पहले यूसुफ रोटी लेकर आया तब शत्रुता था, शत्रुता का बीज था भाइयों में, वो मन में रख के उन्हें रोटी खाया। और अब जो रोटी खा रहे वो लोग बड़े प्यार से, जब यूसुफ उनको बोलता है खाना खाते वक्त, मैं ही तेरा भाई हूँ, वो मर नहीं गया, तो यूसुफ उसके गले लग के, उसके गले को चूम कर बहुत रो रो के प्यार बांटता है उनको। और ये प्यार और ये भोजन इतना अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ को कोई शिकायत नहीं थी उनके लिए, इसीलिए ये प्यार भरा भोजन हो पाया। अगर यूसुफ को उनके प्रति शिकायत होता तो ये भोजन आज प्यार भरा, आंसू भरा, खुशी के आंसू से भरा हुआ भोजन नहीं होता, बल्कि पहले के भोजन की तरह होता, शत्रुता का बीज।
तो इसीलिए यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद का जो भोजन है वो आंखें खुलने वाला भोजन है, बिना अकाल वाला भोजन है। यूसुफ के पास ढेर सारा धान था, उन्होंने एक नगर ही बना लिया, भंडार। रामसेन और कुछ कुछ है, आप हम निर्गमन के टाइम में पढ़ते हैं, मूसा के उपवास के वक्त पढ़ते हैं हम लोग, नगर ही बना दिया उन्होंने, शहर बहुत निर्माण कर लिया, भंडार पूरा उसमें भर के रखा, उसके अंदर भंडार गृह। तो इतना खाना होने के बाद भी जब यूसुफ अपने भाइयों को मिला, वो प्यार, वो अनाज नहीं दे सकता है, वो आपस, वो मेल मिलाप, यही प्रभु यीशु भी दोबारा 40 दिन तक दिखकर मेल मिलाप करके लिया, वापस रोटी तोड़ी। बड़ी विचित्र बात है ना दोस्तों कि ये बटरिया, यीशु मसीह बटेरा बनकर, हाँ, परदेसी बनकर उनके गांव, उनके घर रुका, और वो नहीं परोसे, यही उनको परोसा। हाँ, क्या बात है कि रोटी तोड़ी और दी, उन्होंने जब खाया उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने पहचाना सामने कौन बैठा है। तो दोस्तों, पुनरुत्थान के बाद भी, हाँ, पुनरुत्थान के बाद जो 40 दिन है प्रभावित है। कल मैं आपको संडे के वचन में यूं ही नहीं बोल रहा था कि बाइबल मिशन, क्योंकि ये पुनरुत्थान के बाद का 40 दिन कोई नहीं मानता, कोई ध्यान नहीं करता, कोई वचन, उस पुनरुत्थान के वचन पर कोई नहीं ये करता, बस ईस्टर के दिन ही करते हैं। परंतु बाइबल मिशन, जो यीशु मसीह ने 40 दिन तक पुनरुत्थान का संदेश पहुंचाया लोगों तक, वैसे ही बाइबल मिशन भी यीशु मसीह की तरह 40 दिन तक पुनरुत्थान का संदेश पहुंचाता है। एक और बात कहूँ तुमको, प्रभु भोजन के दिन जो हम वचन पढ़ते हैं, पहले कोरिन्थियस को पौलुस लिखता है 11वें अध्याय उसका 23वें वचन से, जिस रात वह पकड़वा गया था उसने रोटी ली, आशीष मांगकर तोड़ी और कहा, ये लो मेरा देह है। फिर उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और आशीष मांगकर दी, बोला ये मेरा लहू है। और उसके बाद लिखा है, मेरे स्मरण के लिए जब तक मैं न आओ तुम यही किया करो और मेरे मरण का प्रचार करते रहो। यानी यहाँ सुसमाचार का काम पौलुस लिखता है, उसे प्रभु ने दर्शन देकर बताया, इसके लिए उसने लिखा है कि मेरे आने तक, यानी प्रभु के आगमन तक तुम क्या करो, उसके मरण को, उसके जी उठने को प्रचार करो। लेकिन यीशु मसीह ने 40 दिन तक जो प्रचार किया पुनरुत्थान के बाद, उसका क्या? तो बाइबल मिशन कलीसिया ये गौर करती है और 40 दिन तक उसका पुनरुत्थान का प्रचार होता है दोस्तों। और हर साल नई नई बातें होती है, हर साल प्रभु नई तरीके से बात करता है। तो वैसे ही पुनरुत्थान के पहले के भोजन अकाल में और भोजन में, पुनरुत्थान के बाद के अकाल और भोजन में ज़्यादा मेल मिलाप है। पुनरुत्थान के बाद वाला भोजन में चमत्कार भी है। इसीलिए पुनरुत्थान के बाद हमें चौकसी कर कर अपनी पवित्रता को छुपा के रखना है। जो हमने 40 दिन का गुड फ्राइडे का उपवास रहकर कमा के लिया था, उसे हम लोग यूं ही जाया जाना देना नहीं चाहिए, ये समझना चाहिए। निर्गमन उसका 23वां अध्याय 25वें वचन में एक बार हम निकालेंगे, सभी लोग निकालो। निर्गमन की किताब उसका 23वां अध्याय उसका 25वां वचन, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, यह आज्ञा है। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीज में से
रोग दूर करेगा। आज हमारे बीच में रोग है, उसे दूर होना है। और परमेश्वर यो कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, रोग में भी, अकाल में भी, वायरस में भी, बीमारी में भी, तंगी में भी, सभी में भी अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तो दोस्तों, पुनरुत्थान के भोजन के ताकत का अंदाज़ा लगाते हुए, सीखते हुए, समझते हुए केवल हमें परमेश्वर यहोवा की उपासना करना है, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना है। अपना यानी निजी रिश्ता बन गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें निज भाग कर लिया है, हम उसके बच्चे हैं। निर्गमन 23वां अध्याय 25वें वचन के ऊपर पढ़ेंगे अगर 23-24 में कि वह तुम्हारा परमेश्वर है, तुम उसकी प्रजा हो, उसने हमें निज भाग कर लिया, इसके लिए और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। उपासना नहीं करोगे तो रोग दूर नहीं करेगा। इसके लिए दोस्तों, शुद्ध होकर, यहेजकेल की 36वें अध्याय 29वें वचन में लिखा है, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से शुद्ध छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। हमारे बीच में ना तो अकाल होगा यहेजकेल के जरिए, और हमारे बीच में ना तो रोग होगा निर्गमन के जरिए। कब? शुद्ध होने पर और उपासना करने पर, ये दो करना है। हमें अशुद्धता से शुद्ध होना है और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना है। तो ये दोनों करने से अकाल अपने बीच में नहीं रहेगा और रोग अपने बीच में नहीं रहेगा। प्रभु इस वचन को आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन तूने बोया है पिता, 100 गुना फलवंत कर हमारे सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर, आमीन। जिस तरीके से आप लोग हर सोमवार को आशीष का वीडियो चालू करते हैं, वैसे आशीष चालू करो और दान डालकर आशीष वीडियो चालू कर आशीष पालो। सभी लोगों को मरनाता में हो। परमेश्वर तुम्हें पाप विसर्जन करने की शक्ति देकर तुम्हें आशीष दे, आमीन। ये बीमार लोगों, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देकर तुम्हें आशीष दे, आमीन। ये कमी घटी में रहने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारी कमी घटी बढ़ाकर तुम्हें आशीष दे, आमीन। ये लोगों जिनके बच्चे नहीं, परमेश्वर तुम्हें शिशुदान देकर तुम्हें आशीष दे, आमीन। ये भूत पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देकर तुम्हें आशीष दे, आमीन। ये मंद लोगों, परमेश्वर तुम्हें निर्मल ज्ञान दे और तुम्हें आशीष दे, आमीन। शत्रु से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें शत्रु पीड़ा हटाकर तुम्हें आशीष दे, आमीन। अन्याय से ठोकर खाने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे और तुम्हें आशीष दे, कर्ज से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हारी कर्ज की पीड़ा हटाकर तुम्हें आशीष दे, आमीन। हे लोगों जिनका योग्य समय शादी नहीं हुआ, परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी जोड़ी चुनकर तुम्हें आशीष करे, आमीन। परिवार में फूट भरे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे फूट को रोक कर एकता में लाकर तुम्हें आशीष दे, आमीन। कई तरह के उलझने फंसे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे उलझनों को सुलझा कर तुम्हें आशीष दे, आमीन। परमेश्वर की भक्ति न जमने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हें मन की शांति भक्ति उत्पन्न करके तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर के प्रति अविश्वास, डर, उत्साह जाना, जल्दबाज, विचार, चिंता, निराश जैसे तुम्हें प्रवेश न हो, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। जीवन के अंत में तुम्हें मोक्ष नसीब हो, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। आबा पिता की संगति पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के सामत, उद्धार, चंगाई, चमत्कार इस दुनिया की महामारी से तुम्हें बचाकर, तुम्हें सुरक्षा उनके लहू से प्रदान कर तुम्हारे आने जाने में सदा सर्वदा तुम्हारे घर के भीतर और बाहर सदा तुम्हारे संग रहता रहे, आमीन।